आज के लेसन में जो है हम टी यानी ठे, यू यानी ऊ और वे यानी फाओ का जो है तलफ़ुज़ सीखेंगे। तलफ़ुज़ को जर्मन में आउस्प्राche और इंग्लिश में प्रोनंसिएशन कहा जाता है। पहला लफ्ज़ है हमारे पास टी, जिसको हम कहते हैं ठे। अब इसकी कुछ मिसालें हैं। पहली मिसाल है Tasse यानी कप, Tür यानी दरवाज़ा, Tafel बोर्ड, ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड, Tag डे या दिन। अब इसमें जो है वो दो अहम कॉम्बिनेशन है। पहला है थे ई ओ एन। अब इसका जो कॉम्बिनेशन है टी आई ओ एन का, वो हमेशा किसकी साउंड देगा? सियोन की। ठीक है, अब इसको हम मिसालों से समझते हैं। पहली मिसाल है इन्फॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन। ठीक है, कैसे बोलेंगे? इन्फॉर्मेशन। दूसरी मिसाल है पोजिशन और तीसरी मिसाल है नात्सियोन। और अगर टे ठे ऐसे हा इसका कॉम्बिनेशन किसी लफ्ज के शुरू या आखिर में आएगा तो मोस्टली उसकी आवाज कैसे निकलेगी? च की। ठीक है, अब जैसे पहली मिसाल है डॉइच। ठीक है, हम इसको डॉइट सच नहीं पढ़ते, इसको बोलेंगे डॉइच। और दूसरा लफ्ज है चाओ, जिसको अल्लाह हाफिज कहते हैं, ये बाय कहते हैं। और इसी तरह तीसरा लफ्ज है चुस यानी खुदा हाफिज। ये चाओ या चुस जो है ये जर्मन में गुड बाय कहने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है यू, जिसको हम तलफ़ुज़ जिसका है ऊ। अब उससे जो शुरू होने वाले कुछ लफ्ज हैं वो देख लेते हैं। पहला है उआ यानी घड़ी, क्लॉक, उनफाल एक्सीडेंट, ओरलाउब वेकेशंस, छुट्टियां, unterricht सबक या लेसन, übung प्रैक्टिस या मश्क, unbekannt अननोन जिसका पता ना हो। ठीक है, और नेक्स्ट लफ्ज जो हमारे पास है वी, जिसको हम कहते हैं फाओ। अब इसमें जो है हम पहले देख लेते हैं जो इससे शुरू होने वाले लफ्ज हैं। पहला लफ्ज है फिया यानी चार, फोगल यानी परिंदा, फील ज्यादा। ठीक है, अब अगर फाओ या वी जो है अगर लफ्ज के दरमियान में होगा तो ये वी की ही साउंड देगा। ठीक है, अब इसकी मिसालें हैं ओवाल यानी ओवल। अब यहाँ पे ओफाल नहीं हम बोल रहे, इसको हम बोल रहे हैं ओवाल। दूसरी मिसाल है फुलोवा। अब इसको भी हम फुलोफा नहीं बोल रहे, फुलोवा। ठीक है, और तीसरी मिसाल है नवंबर, नवंबर। फुलोवा का मतलब होता है स्वेटर या जर्सी। तो हमेशा ऐसा नहीं होता लेकिन मोस्टली ऐसा होता है। और वी जो है या फाओ, ये कुछ लफ्जों के शुरू में भी वी की साउंड देता है और ये वो एक्सेप्शनल लफ्ज हैं मोस्टली जो जर्मन में इंग्लिश से आए हुए हैं। जैसे हम वर्ब जो होता है उसको इंग्लिश में वर्ब कहते हैं फेल। अब जर्मन में उसको फैब नहीं कहेंगे, फाओ की साउंड नहीं देंगे बल्कि वी की ही साउंड देंगे, वेब। ठीक है, दूसरा है वाज, जिसको गुलदान कहते हैं और अब इसको इंग्लिश में वाज कहते हैं और जर्मन में इसको वाज कहेंगे। अब यहाँ पे फाओ की साउंड नहीं दे दी। ठीक है, ये मोस्टली उन लफ्जों के शुरू में है जो इंग्लिश से जर्मन में आए हैं। अगला लफ्ज है वोकाल, ये जो वॉवल्स होते हैं। नेक्स्ट है वनीला, वनीला जो वनीला फ्लेवर होता है। और अगला है वियोलेट, ये जो वॉयलेट कलर होता है। तो ये एक्सेप्शंस होते हैं और जो है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन प्रैक्टिस से ज़रूर समझ आ जाता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, चैनल को शेयर करें। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना फीडबैक दें कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं और अगर आप कुछ और नया सीखना चाहते हैं तो वो भी आप ज़रूर लिख सकते हैं। थैंक यू।